बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जो एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इनको प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर से सिलेक्ट किया गया है। चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो का हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है वो ये है, क्यू यूनियन ऑफ क्यू प्राइम इक्वल्स टू। हम जब तक स्टेटमेंट को गौर से नहीं पढ़ेंगे हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी तवज्जो को यहाँ रखें। इंशाल्लाह आपको विद प्रूफ इसका आंसर दिया जाएगा। क्यू यूनियन क्यू प्राइम इक्वल्स टू किस सेट के बराबर होता है? तो पहला ऑप्शन है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, दूसरा है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तीसरा है सेट ऑफ इंटीजर्स और चौथा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है जो मैंने ब्रैकेट में शो करवा दी है आपको। द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि क्यू जो है ये रैशनल नंबर का साइन है, एंड इरेशनल नंबर, और जो क्यू प्राइम है ये इरेशनल नंबर का साइन है। इसको हम मतलब रैशनल नंबर्स के सेट को क्यू से ज़ाहिर करते हैं और इरेशनल नंबर के सेट को हम क्यू प्राइम से ज़ाहिर करते हैं। अगर इन दोनों का सम अप लिया जाए, अब अगर इन दोनों को इकट्ठा किया जाए, अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाए, तो हमारे पास जो सेट हासिल होता है, जिन नंबर्स का सेट हासिल होता है वो रियल नंबर्स का सेट हासिल होता है। और हो सकता है जो मैंने लास्ट में इस एमसीक्यूज़ की जो लास्ट लाइन है जो है माइनस अनडिफाइंड टू प्लस अनडिफाइंड, हो सकता है वो इस सेट की जगह ये वाला ऑप्शन दे दे। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको मैथ की ज़बान में पढ़ेंगे ओपन ब्रैकेट। मतलब माइनस अनडिफाइंड टू प्लस अनडिफाइंड को हमने ओपन ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। तो हो सकता है वो रियल नंबर्स की जगह रियल नंबर्स ये ज़ाहिर करवा दे माइनस अनडिफाइंड टू प्लस अनडिफाइंड, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो आपका ये सेट भी इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज़ में अगर ये ऑप्शन है तो वो सेट कर दिया जाएगा। एमसीक्यूज़ नंबर 2, रियल पार्ट ऑफ ए प्लस बी आयोटा की पावर 2 इज़, कि इसका रियल पार्ट कौन सा है? कम्प्लेक्स नंबर का ये सवाल है। कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। इसमें इस क्वेश्चन में जो हमारा ए है ये रियल पार्ट है और जो हमारा बी है ये इमेजिनरी पार्ट है। वो कहता है अगर 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 हम इसको एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास रियल नंबर्स कैसे आएगा, हम इसका रियल पार्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो इस पर आप इसका जो आंसर है इसको एक्सप्लेनेशन के साथ इधर आपको ज़ाहिर करवा दिया गया है। तो आप देखें, जब आप इसके ऊपर फार्मूला लगा के इसको ओपन करेंगे, ए जमा बी की पावर 2 का फार्मूला इस पे लगाएंगे, तो आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी आयोटा स्केयर प्लस 2a बी आयोटा। तो हम जानते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें एक्स रियल पार्ट होता है और वाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको जब हम जैसे ही एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद हम रियल नंबर्स को अलहदा कर लेंगे और हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर होंगे वो अलहदा हो जाएंगे। इमेजिनरी नंबर के साथ जो नंबर होंगे वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा और जो बच जाएंगे वो हमारे पास रियल पार्ट कहलाएगा। तो इस एमसीक्यूज़ का जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो है बी, क्योंकि हमारे पास जो रियल पार्ट बनता है वो है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। मैंने नीचे जाहिर करवा दिया है आर पी से मुराद आर से रियल और पी से पार्ट, रियल पार्ट आगे है इमेजिनरी पार्ट। हो सकता है वो यही एमसीक्यूज़ आपको पूछ सकता है कि इसका इमेजिनरी पार्ट बताएं, तो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा फिर 2ab। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी क्वेश्चंस का रियल पार्ट पूछे, इसी क्वेश्चन का इमेजिनरी पार्ट पूछे, तो किसी और क्वेश्चंस का भी रियल पार्ट पूछ सकता है, किसी और क्वेश्चंस का इमेजिनरी पार्ट भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो उल्टा ए मैंने लगाया है इसका मतलब है ऑल ऑफ दैट। ऑल ऑफ दैट से मुराद फॉर ईच, फॉर ईच से मुराद अगर हम हर नंबर ले लें रियल नंबर से, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर हम 3 नंबर रियल नंबर्स का हिस्सा बना लें, उन 3 नंबर्स के हम एक प्रॉपर्टी शो करवाना चाह रहे हैं, वो क्या है? ए इज़ इक्वल टू बी, अगर ए नंबर बी के बराबर हो एंड और बी नंबर सी के नंबर के बराबर हो, तो इससे साबित होता है एम्प्लाइज दैट, सो वी गेट, तो हम इससे हासिल कर सकते हैं क्या, कि फिर ए नंबर जो है वो सी नंबर के बराबर होगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड, पहला ऑप्शन है सिमेट्रिक, दूसरा है रिफ्लेक्सिव, तीसरा है ट्रांजिटिव और चौथा है ट्रिचोटोमी। तो इन 4 नंबर में से, इन 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये हमारा जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें से एक एमसीक्यूज़ आ सकता है, क्योंकि हमारे जो इसमें हमारा क्राइटेरिया है इस फर्स्ट पार्ट का, उसमें पहले चैप्टर की एक ही एमसीक्यूज़ है जो आ सकता है।
तो इसमें सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, तो हमारा जो ट्रांजिटिव है ये वाली प्रॉपर्टी बनती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसका आंसर ये है, अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, वो रियल नंबर्स का सेट है, ए बराबर है बी, अगर इन दोनों में से, अगर तीनों में से पहले 2 नंबर को बराबर कर दिया जाए, ये जो उल्टा मैंने एंगल की अलामत लगाई है ग्रेटर देन या लेस देन वाली उल्टा, तो इसको एंड बोलते हैं। B इज इक्वल टू सी, देन एम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू सी। ये जो एरो का साइन लगाया मैंने, इसको एम्प्लाइज दैट बोलते हैं, A इज इक्वल टू सी। तो एंड की जगह वो ये ऑप्शन भी लगा सकता है, तो फिर इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तो ये एंड वाला साइन है। इसमें जो एंड वाला ऑप्शन दिया है मैंने, ट्रिचोटॉमी, क्योंकि ट्रिचोटॉमी में भी 3 नंबर्स होते हैं और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में भी 3 नंबर्स होते हैं, तो इसमें बन सकती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वलिटी में आ जाती है और ट्रिचोटॉमी जो है वो इनइक्वालिटी में आ जाती है। इनइक्वालिटी से मुराद 2 नंबर ज़्यादा हैं, एक दूसरे से बड़े हैं, एक दूसरे से छोटे हैं, वो हमारी ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी में आ जाती। सेम यही प्रॉपर्टी आ जाती, लेकिन ये होता, नीचे देखें, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से बड़ा हो और बी सी से बड़ा हो तो इसका मतलब है ए सी से बड़ा होगा। इसी तरह अगर ए छोटा हो बी से और बी छोटा हो सी से, तो इससे साबित होता है कि साफ ज़ाहिर है फिर कि ए भी हमारा सी से क्या होगा, छोटा होगा। अगर इस तरह की वो प्रॉपर्टी दे दे ऊपर, तो ये प्रॉपर्टी ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी आएगी। इसकी एग्जांपल यूँ है, अगर 3 स्टूडेंट्स हैं और वो किसी भी क्लास के हैं, एक की एज है 2 साल, एक की एज है 3 साल, एक की एज है 4 साल। अगर वो तीनों स्टूडेंट्स कद में एक जैसे हैं, उनकी हाइट सेम है, लेकिन उनकी उम्र है वो मुख्तलिफ है, एक की एज 2 साल, एक की 3 साल, एक की 4 साल, तो हम कह सकते हैं कि जिसकी एज 2 है वो 3 साल वाले के बराबर है, और जो 3 साल वाला है वो 4 साल वाले के बराबर है, क्योंकि उनके कद जो एक जैसे हैं। एज डिफरेंट है लेकिन उनके कद एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है, अगर जिसकी एज 2 साल है वो 3 साल वाले एज के बराबर है, क्योंकि उनका कद सेम है। एंड तो इससे साबित होता है कि फिर दूसरी एज वाला भी चौथी एज वाले के बराबर होगा, क्योंकि उनके कद बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसकी मिसाल, ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है जो मैंने आपको दी है। क्वेश्चन नंबर 4, all of that a b belongs to real number. A is equal to b implies that b is equal to a. अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर होगा। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि 2 नंबर अगर एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो ये हमारी किस में आ जाती है प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आ जाती है। बिल्कुल वही मिसाल जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दी है कि अगर 2 स्टूडेंट हैं, उनकी एज बिल्कुल मुख्तलिफ है लेकिन उनका कद सेम है, तो वो दोनों स्टूडेंट आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी रैशनल नंबर इज आल्सो नंबर। कोई भी रैशनल नंबर है, मतलब सेट ऑफ क्यू का क्या मतलब है, क्यू हमारे पास रैशनल नंबर का सेट है, तो वो मज़ीद कौन सा नंबर कहलाएगा? पहला ऑप्शन है रैशनल नंबर कहलाएगा, रैशनल वाला तो इरैशनल हो ही नहीं सकता। दूसरा प्राइम नंबर भी हमारे पास रैशनल हो भी सकता है लेकिन इरैशनल भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों, प्राइम नंबर रैशनल भी हो सकता है, प्राइम नंबर इरैशनल भी हो सकता है, तो ये भी नहीं है। तीसरा रियल नंबर्स, ये हो सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। चौथा ऑप्शन है होल नंबर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर जो है ये सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन इससे जो अच्छा नंबर बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, रियल नंबर्स। आंसर, रियल नंबर्स का जो सेट है वो क्यू यूनियन ऑफ क्यू प्राइम होता है। क्यू को रैशनल नंबर कहते हैं, क्यू प्राइम को इरैशनल नंबर कहते हैं। क्यू, इसका मतलब है क्यू बिलोंग करेगा रियल नंबर से, क्यू प्राइम भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। इनको हम दूसरे अल्फाज में यूँ भी लिख सकते हैं, क्यू सबसेट है आर का, क्यू प्राइम भी सबसेट है आर का। इट मीन्स
जो रैशनल नंबर है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, ना कि वो होल नंबर से बिलोंग करता है। इट मीन्स रैशनल नंबर कोई भी होगा वो रियल नंबर होगा। एवरी रैशनल नंबर इज आल्सो रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, एवरी रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ नंबर। एवरी रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ नंबर। रिकरिंग का मतलब ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा हो। डेसिमल से मुराद उसमें अशारिया है। रिप्रेजेंट ज़हर करता है आ नंबर, ऐसा नंबर जो इशारे भी रखता हो और इशारे के बाद वाले जो नंबर हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हों, तो वो नंबर कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, ऑड नंबर्स होगा या इवन नंबर्स होगा? इसका जवाब देखें, 25/100 इज इक्वल टू 0.25। तो ये इशारे के बाद रुक गया है, 25 इसके बाद वो रिपीट नहीं हो रहा बार बार। अशारे के बाद अगर नंबर्स का ग्रुप बन जाए, अगर नंबर्स के पीरियड्स बन जाएं, पीरियड से मुराद 25 25 25 इस तरह आता ही रहे, तो ये रिकरिंग नंबर्स कहलाएंगे। तो ऐसे नंबर्स रिकरिंग नंबर्स हों। हम रिकरिंग नंबर्स को समझे ना कि रिकरिंग नंबर्स होते कौन से हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। इस तरह इधर दूसरी मिसाल दी हुई है। अब 0.25 ये रैशनल नंबर है लेकिन रिकरिंग नंबर्स नहीं है। रिकरिंग नंबर्स कैसे होंगे? जिस तरह ये है 0.333, तो इसमें आपका जो पीरियड बन रहा है वो 3 का बन रहा है। इसको हम फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे 1/3। तो 0.3 रिकरिंग नंबर्स, 0.3 ऊपर जो बार वाली साइन दिया हुआ है, ये 3 रिकरिंग नंबर्स को डेसिमल करता है, डिफाइन करता है, सॉरी, 0.3 रिकरिंग नंबर्स। तो 3 बार का यही मतलब है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमारा जो 3 है इसका एक पीरियड बन गया है। अगर किसी क्वेश्चन में डेसिमल के बाद आपका कोई पीरियड बन रहा हो किसी भी नंबर का, किसी भी सेट का, मतलब एक 24 है उसका फिर 24 24 बार बार आता रहे, 324 324 बार बार आता रहे, तो ऐसे नंबर रिकरिंग नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3, 1/7 को हम क्या कहेंगे? 0.142857, फिर 142857। तो ये एक पीरियड बन गया, एक ग्रुप बन गया नंबर्स का। अगर नंबर्स का ग्रुप बार बार रिपीट होता रहे तो ऐसा नंबर रिकरिंग नंबर्स कहलाता है। और सवाल वाला भी यही पूछ रहा है कि हमारे पास जो रिकरिंग नंबर है वो मज़ीद कौन सा नंबर कहलाता है? तो एवरी रिकरिंग नंबर इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है लेकिन उसमें पीरियड्स भी बन रहे हैं तो वो आपका रिकरिंग नंबर्स कहलाएगा। एवरी रिकरिंग नंबर्स रैशनल नंबर होता है। अगर आपके इशारे के बाद नंबर रिपीट हो रहा है लेकिन एक अरसे में, एक लम्हे में वो कहीं ना कहीं अपना पीरियड बनाना छोड़ देता है, तो ऐसा नंबर आपका रिकरिंग नंबर नहीं कहलाएगा, वो आपका नॉन रिकरिंग नंबर होगा। और नॉन रिकरिंग नंबर इरेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाई इज़ अ नंबर। ये कौन सा नंबर है? ये वो वाहिद नंबर है जो इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें पीरियड्स भी बनते हैं लेकिन है भी इरेशनल, क्योंकि इसके अनडिफाइंड ला महदूद तादाद में पीरियड्स बनते हैं और किसी एक लम्हे में जाके पीरियड्स नहीं बनते। लेकिन फिर भी हमारे जो मैथमेटिशियंस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसको इरेशनल नंबर्स कह दिया है। पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। तो पाई को हम पी आई भी लिख सकते हैं, तो इसका परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये पी आई आ जाए, तो इस पाई की जगह पी आई भी वो लिख सकता है, इज़ अ इरेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 आयोटा इज। तो इसका जो आंसर है उसमें आप ज़रा गौर करें, A+B आयोटा, इसको हम AB भी लिख सकते हैं कार्टेशियन ब्रैकेट में। ये कार्टेशियन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं इसे, लेकिन अगर आप किसी नंबर को प्लेन में ज़ाहिर करवा रहे हैं तो वो आपका कार्टेशियन ब्रैकेट बन जाता है। तो ये A व B कार्टेशियन है। अगर इस कार्टेशियन ब्रैकेट को जब आप ओपन करते हैं तो आपको ये कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्मेट में ओपन करवाएगा। कैसे? मतलब AB को जब आप ओपन करेंगे तो A+B आयोटा। इसी तरह सिमिलरली X+आयोटा Y को हम XY लिख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आप ज़रा गौर करें कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है? A/A² + B², वो -B/A² + B²। तो -3 आयोटा में
-3 आयोटा में रियल पार्ट तो है नहीं, तो रियल पार्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 -3 आयोटा। तो इसमें ए की वैल्यू 0 आ गई, बी की वैल्यू -3 आ गई। जहाँ जहाँ ए है वहाँ आप 0 रखें, जहाँ जहाँ बी है -3 रखें, आपके पास जवाब आ जाएगा। क्या आया, 1/3 आयोटा। तो मेरे ख्याल में मैंने ऑप्शन भी यही लगाया, 1/3 आयोटा। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जहाँ आपने को एक ब्लैक सा धब्बा नज़र आ रहा है, तो ये 1/3 * आयोटा आएगा। मतलब 3 के साथ आयोटा नहीं है, * आयोटा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आपका ये क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ज़रूरी नहीं यही आ जाए, कोई और भी आ सकता है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 व 0 इज़ 1 व 0, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो जो आइडेंटिटी होता है उसका इनवर्स भी वही होता है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 व 0 इज़ आल्सो 1 व 0, क्योंकि 1 व 0 ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसको भी आप वैसे ही सॉल्व करेंगे, 1 व 0 का 1 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, A = 1, B = 0, A की जगह 1 रखें, B की जगह 0 रखें, आपके पास जवाब वही आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसका वो वही होता है। सेम एज इट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इन 3 प्रॉपर्टीज़ में से कोई ना कोई आपका MCQ आ सकता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है खासियत अक्सी, मतलब सेम चीज़ का अक्स नज़र आना। अगर एक स्टूडेंट खड़ा है और स्टूडेंट आपका इस अंदाज से खड़ा है कि उसने कोई ना कोई उसका अक्स बन रहा है, तो साफ ज़ाहिर है कि जो स्टूडेंट होगा उसी का अक्स बनेगा। अगर एक स्टूडेंट है उसका नाम है ए, तो उसी ए का ही अक्स बनेगा। तो ख़ासियत अक्सी से हम यही अक्स करेंगे कि जो हमारा स्टूडेंट धूप में मौजूद होगा उसी का अक्स हमें नज़र आ रहा होगा नीचे, जिसे हम साया कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह बी हमारे पास, अगर हम रियल नंबर ले लें तो बी का साया बी जैसा होगा, ए का साया ए जैसा होगा। तो A = A जो इसमें है वो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बनेगी। अगर वो ऊपर B बिलोंग्स टू लिखता, जिस तरह रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इज इफ ऑल ऑफ दैट A बिलोंग्स टू रियल नंबर, A बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस इधर लिख देता वो B बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो नीचे वो लिखता B = B, क्योंकि B का साया B जैसा ही बनेगा। खासियत अक्सी को ज़हन में रखें ज़रा आप। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन वो होता है जिसमें एक ही इनपुट हो, दो इनपुट्स ना हो। जिस तरह इसका जो पहला ऑप्शन है वो एडिशन है, एडिशन में 2 इनपुट्स होती हैं, 2 + 3 = 5, तो इनपुट्स 2 होंगे। तो यूनरी ऑपरेशन वो होता है जिस ऑपरेशन में जस्ट एक वैल्यू सर्कुलेट कर रही हो, एक वैल्यू आपको कोई ना कोई जवाब दे रही हो। मल्टीप्लिकेशन में भी 2 वैल्यूज़ होती हैं, 2 × 3, 3 × 6, वही आएगा आपका। स्क्वायर रूट में आपकी एक ही वैल्यू होगी, स्क्वायर रूट जिसे आप जज़र कहते हैं, जज़र के अंदर एक ही वैल्यू होती है, यूँ नहीं होता 25 + 3, 25 + 4, एक ही वैल्यू होगी, 25, 26, 27। तो ये स्क्वायर रूट हमारे पास यूनरी ऑपरेशन कहलाता है। डिवीजन में भी आपके पास 2 टर्म्स होती हैं, डिनोमिनेटर नोमिनेटर। तो स्क्वायर रूट में जस्ट एक ही वैल्यू होती है। तो आपका इसका जो परफेक्ट ऑप्शन बनेगा वो स्क्वायर रूट बनेगा। यूनरी ऑपरेशन, फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ कि वो ये ऑपरेशन होता है जिसमें जस्ट एक वैल्यू इनपुट में आ रही हो और उसी का जवाब हमारे पास आउटपुट में आए। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ n इज़ अ प्राइम नंबर देन उसी n का अगर जज़र ले लिया जाए तो वो कौन सा नंबर होगा। अगर एक n प्राइम हो, प्राइम से मुराद इस आंसर में चेक करें, प्राइम नंबर को जो सेट है वो ये होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब वो नंबर्स जिनके 2 डिवाइज़र हों, 2 तकसीम करने वाले हों। पहला वो खुद और दूसरा 1, इन 2 डिवाइज़र में से कोई और दूसरा डिवाइज़र ना आए। अदर सवाल ये भी पैदा होता है कि 1 के भी 2 डिवाइज़र हैं, एक 1 और दूसरा भी 1, वो क्यों नहीं है प्राइम नंबर? क्योंकि वो डिवाइज़र सेम है, डिवाइज़र डिफरेंट होने चाहिए। अगर डिवाइज़र डिफरेंट हैं और हैं भी 2 तो फिर वो प्राइम नंबर में आएंगे। और प्राइम नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इरेशनल नंबर होगा। इफ़ n इज़ प्राइम नंबर देन n √of इज़ कौन सा नंबर होगा, रैशनल, इरेशनल, ऑड, इवन। अगर n में आपका प्राइम नंबर आ गया
तो वो नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होता है। हो सकता है वो आपको एमसीक्यू इस अंदाज से दे दे कि 300 इज़ रैशनल, इरेशनल, ऑड, इवन। वो ये भी दे सकता है 400 इज़, तो आप कहेंगे सर ने तो हमें ये बताया था कि जनाब अंडर रूट में जो भी क्वेश्चन आए, जो भी नंबर आए वो इरेशनल होता है। अगर वो नंबर प्राइम हो तो फिर इरेशनल, अगर प्राइम नंबर नहीं है, कोई और नंबर है, हो सकता है वो इरेशनल हो सकता है वो इरेशनल ना हो, लेकिन ये पक्की बात है कि अगर प्राइम नंबर अंडर रूट में आ गया तो वो इरेशनल है। 4 जिस तरह आ रहा है, 4 अंडर रूट में आ रहा है तो उसका जवाब तो 2 है, 2/1 वो रैशनल नंबर बन गया आपका, क्योंकि रैशनल p/q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। इसी तरह 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट, 5 अंडर रूट, ये सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। बिकॉज ऑफ दैट्स नंबर इज प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, एवरी रियल नंबर इज, हर रियल नंबर, हर हकीकी नंबर कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है, नन, या इनमें से कोई भी नहीं है। एवरी रियल नंबर, अब रियल नंबर्स के सेट को हमने पहले एमसीक्यूज में डिफाइन किया था कि वो होता है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। उसके सेट को हम माइनस अनडिफाइंड टू प्लस अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं। याद रहे कि जिस नंबर का इमेजिनरी पार्ट नहीं होता उस नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। आपके सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स हैं, आपके सारे के सारे नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, क्योंकि जिसका आपके पास इमेजिनरी नंबर नहीं होता वो नंबर आपका, उसका इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है? 0। इमेजिनरी पार्ट जिसका नहीं होता उसका पार्ट 0 होता है। तो आपके पास जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स 1 रियल नंबर्स है, 2 रियल नंबर्स है, 3 रियल नंबर्स है, 4, 5, जो नंबर मर्जी ले लें, अगर उसके साथ इमेजिनरी नंबर नहीं है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कम्प्लेक्स नंबर्स में 2 चीज़ें होती हैं, रियल पार्ट भी होना चाहिए और आपके पास इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए। रियल पार्ट में आपका, आप जिस तरह 1 है, 1 आपका रियल नंबर तो है लेकिन कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, गलत है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर भी है। आप कहेंगे इसके साथ तो इमेजिनरी नंबर है नहीं, इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं। इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि जिसका इमेजिनरी पार्ट ना हो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हुआ करता है। तो एवरी रियल नंबर इज कम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर रैशनल नंबर, हर रियल नंबर इरेशनल नंबर, हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर नहीं। आपका हर नंबर रैशनल नहीं हो सकता, आपका हर नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। हो सकता है वो रियल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है वो रियल नंबर इरेशनल नंबर हो, लेकिन जो इसमें कॉमन चीज़ बनती है कि हर नंबर आपका कौन सा नंबर बनता है? हर नंबर आपका कम्प्लेक्स नंबर बनता है, क्योंकि जिस नंबर का इमेजिनरी पार्ट नहीं होता उस नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हुआ करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 2 की होगी। बिल्कुल इसी तरह आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।